नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी। आज हम चर्चा करेंगे प्लेज हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज क्या है और इनमें अंतर क्या है। इनको समझने के लिए पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ ले, फिर ये समझ पाएंगे। तो पहले देखते हैं कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या है, अर्थात मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, अचल, जैसे आपका घर, मकान, दुकान इत्यादि। और मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो मूव करती है, जैसे कार, बस, ट्रैक्टर, टू व्हीलर इत्यादि। अब देखते हैं कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है। देखिए, लोन में दो पार्टीज इन्वॉल्व, एक है लेंडर अर्थात जो लोन दे रहा है, उधार दे रहा है, और दूसरा है बोरोवर अर्थात जो उधार ले रहा है। अब लेंडर ये चाहता है कि कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर बोरोवर उधार न चुका पाया तो फिर उसके पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए वो सिक्योरिटी के रूप में कोई कोलैटरल चाहता है। कोलैटरल अर्थात सुरक्षा के लिए कोई एसेट या वैल्यूएबल चीज, जिसमें यदि डिफॉल्ट हो जाता है अर्थात जो बोरोवर है जिसने उधार लिया है वो चुका नहीं पाता है या समय से नहीं चुका पाता है, तो उसका पैसा वापस कैसे मिलेगा। उसके लिए कुछ सुरक्षा का साधन, उसे कहते हैं कोलैटरल। जब कोलैटरल होता है तो फिर जो लोन होता है वो सिक्योर्ड लोन होता है। अब देखते हैं कि प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज क्या है। प्लेज और हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल आइटम्स के लिए, और मॉर्टगेज होता है इमूवेबल या अचल संपत्ति के लिए। तो पहले प्लेज को देखते हैं। यदि किसी प्रॉपर्टी को, हमें प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए, उसे फाइनेंस कराना है, तो बैंक कहता है कोई चीज़ हमारे पास प्लेज कर दीजिए। जितनी अमाउंट का लोन दिया जा रहा है उतनी ही वैल्यू की चीज़ या उससे अधिक वैल्यू की चीज़। उदाहरण के लिए आपके पास गोल्ड है, आप बैंक के पास जाते हैं, कहते हैं हम इसको प्लेज कर सकते हैं, तो बैंक उसे प्लेज कर लेता है और जितनी कीमत का गोल्ड होता है या उतना ही आपको लोन दे देता है या उससे कम मूल्य का। अब यहाँ देखने वाली चीज़ है कि जो गोल्ड आपने प्लेज किया उसका पोजीशन कहाँ होगा। तो उसका पोजीशन आ जाता है बैंक के पास, यानी बैंक उसे अपने पास रख लेता है। और अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक उसको कानून के अनुसार जब्त कर लेता है और उसको रियलाइज करके अपना पैसा वसूल कर लेता है। अर्थात जो कब्जा है, जो कोलैटरल है, उसका कब्जा वो लेंडर के पास रहता है। हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। अब यहाँ कब्जे की बात, जब प्लेज हुआ था तो कब्जा बैंक के पास चला गया था अर्थात लेंडर के पास चला गया था। लेकिन जब हाइपोथिकेशन होता है तो प्रॉपर्टी का कब्जा यूजर के पास ही रहता है। उदाहरण के लिए आपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर में कुछ भी हो सकता है, आपने कार फाइनेंस कराई, बस, ट्रैक्टर, ट्रक, कुछ भी, तो बैंक उसे हाइपोथिकेट करता है। अर्थात कब्जा यूजर के पास ही रहता है, केवल पेपर्स बैंक के पास रहते हैं, कुछ पेपर्स, कुछ फॉर्मेलिटी करा करके। और अगर यहाँ डिफॉल्ट होता है, यदि बोरोवर समय से उधार चुका नहीं पाता है या उधार चुका ही नहीं पाता है, तो फिर लेंडर को यह अधिकार है कि जो हाइपोथिकेटेड कोलैटरल है, जो प्रॉपर्टी इन्होंने इसको हाइपोथिकेट किया है, उदाहरण के लिए टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसका विधिक रूप से आपसे आके कब्जा ले लेते हैं और उससे मनी रियलाइज करके अपना पैसा वसूल कर लेते हैं।
अब एक चीज़ बची, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, अर्थात अचल संपत्ति के लिए, जैसे आपका घर, मकान, दुकान। अगर आपने उसके लिए लोन लिया है तो बैंक कुछ फॉर्मेलिटी करता है, उसके पेपर्स अपने पास रख लेता है, लेकिन जो कब्ज़ा है या उसका पोजीशन है वो यूज़र के पास ही रहता है। अगर आपने घर के लिए लोन लिया और घर खरीद लिया तो घर में आप ही रहते हैं, आप ही उसे यूज़ करते हैं, लेकिन बैंक को समय समय पर जो उसकी इंस्टॉलमेंट है वो देते रहते हैं। यदि आप समय से कर्जा चुका नहीं पाते हैं, लोन चुका नहीं पाते हैं, तो बैंक कानूनी रूप से आपके घर का या प्रॉपर्टी का कब्ज़ा आपसे ले लेता है और फिर उससे मनी रियलाइज़ करके जो उसने आपको लोन दिया था वो मनी वापस ले लेता है। तो ये आपने अंतर देख लिया कि प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में क्या अंतर होता है। अगर संक्षेप में देखें तो एक लाइन में अगर देखें तो जो पहले वाली दो चीज़ें थी उसमें नंबर 1 पे जो मॉर्टगेज था उसमें कब्ज़ा बैंक के पास था, लेकिन हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज में कब्ज़ा यूज़र के पास रहता है। आज यहीं रुकेंगे। आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक अवश्य करिएगा, और यदि आप नए हैं चैनल पर और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और एक चीज़ और, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिएगा ताकि ये बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।